अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एशिया कप के हवाले से इंडिया जो है वो हमेशा की तरह और इंडिया का मीडिया जो है वो हमेशा की तरह झूठी खबरें फैलाना शुरू हो गया है और ये झूठी खबरें पाकिस्तान में भी आ रही हैं और पूरी दुनिया के अंदर जा रही हैं। एक झूठ इंडिया का पकड़ा गया है, इंडिया के मीडिया का और इंडिया के बीसीसीआई का, जिसकी वजह से अब उनके ऊपर लान तान हो रही है कि तुम लोग जो हो हमेशा साजिश करते हो और हमेशा जो है वो झूठ फैलाकर अपना फायदा हासिल करते हो। ये पहली दफा नहीं हुआ, इंडिया हमेशा इस तरह झूठ फैलाकर इसका फायदा उठाता है और हमेशा अपना खजाना जो है वो भरने के लिए इंडिया को जो चीजें दरकार होती हैं, एक तो मैचेस होने चाहिए, ऊपर से असर और रसूख होना चाहिए, पैसा होना चाहिए और सबसे अहम चीज जो है वो एक झूठ फैलाने वाली मशीन होनी चाहिए, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो अपने मामलात को जो है वो सही तरीके से हल करने को राजी होता है। ये झूठ फैलाने वाली मशीन जो है वो इंडिया के लिए काम करती है इंडिया का मीडिया, और अब इसने एक दफा फिर यही काम किया है। वही तरीका है, पुरानी वारदात करने का तरीका है इंडिया का, जिसके ऊपर इस दफा भी इंडिया कारबंद है। और ये पहला तरीका नहीं है, इंडिया इस हवाले से माजी में भी इस तरह की चीजें कर चुका है पाकिस्तान के खिलाफ, और जिन जिन लोगों से उनको फायदे की जरूरत होती है झूठ फैलाकर अपना फायदा हासिल करता है। एशिया कप की मेजबानी श्रीलंका के सुपुर्द होने से मुतल्लिक चलने वाली खबरें झूठी निकली हैं। ये नतीजा सामने आ गया है, इंडिया की जानिब से झूठ फैलाया जा रहा था और अब झूठ को हवा दी जा रही है। इससे ये बात साबित होती है कि इंडिया जो है वो लीगल तरीके से, सही तरीके से, राइट वे के अंदर जो है वो पाकिस्तान को साइड लाइन नहीं लगा सका। अब उसने इलीगल तरीके से जो है पाकिस्तान को साइड लाइन लगाने की कोशिश की गई है। ये पूरी दुनिया के सामने आ रहा है और कोई इंडिया का जो शख्स है जो बड़ी गैरत का मुजाहरा करते हैं और जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अफलातून समझते हैं, वो ये कहते हैं कि हम सबसे बड़े बोर्ड हैं और हम आईसीसी के भी बाप हैं, तो उल्लू के पट्ठो, ये तुम लोग झूठ फैलाकर जब अगर तुम लोग बाप बन रहे हो तो लानत है ऐसे बाप के ऊपर जो झूठ फैलाकर बाप बना है और झूठ फैलाकर अपना खजाने को भरा है। इस वजह से इंडिया से जो है वो बातें इस तरह की जाती हैं। अफसोस भी होता है कि इंडिया के कुछ लोग जो है वो इस तरह की हरकतें करते हैं, पूरी इंडिया की आवाम जो है उसको लान तान पड़ती है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की तस्दीक कर दी है, इस बात का इजहार किया है कि इंडिया जो कुछ भी फैला रहा है वो झूठ है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से जाने से भारतीय मीडिया पर वेन्यू तब्दील होने की खबरों को मन घड़त करार देते हुए कहा गया है कि एशिया कप की मेजबानी के हवाले से ना अब तक हमसे पूछा गया है और ना ही हमें कुछ बताया गया है। हम तो किसी गिनती में ही नहीं है। श्रीलंकन क्रिकेट एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में मेजबानी के हवाले से फैसला होना है। दूसरी जानिब एशिया कप के मुस्तकबिल पर छाए स्याह बादल के बायस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दो तरफा और सह फरीकी सीरीज के लिए भी दीगर बोर्ड से राब्ते शुरू कर दिए हैं। इससे पहले भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने टूर्नामेंट को पाकिस्तान से किसी दूसरे एशियाई मुल्क मुंतकिल करने का फैसला कर लिया है और इस सिलसिले में श्रीलंका को मौजूद तरीन वेन्यू करार दिया जा रहा है, जबकि इस सिलसिले में रवामा के आखिर तक मेजबान मुल्क का ऐलान कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी एशिया कप पाकिस्तान से मुंतकिल करने की हिमायत कर चुके हैं, लेकिन ये झूठी खबर फैलाई गई थी इंडिया की तरफ से, जिसकी वजह से अब मामला सामने कुछ क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। और एशिया कप से मुतालिक जो भारतीय मीडिया की खबरें थीं उसके हवाले से अब इंडिया इस तरह की हरकतें कर रहा है तो पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ यकीनी तौर पर करेगा और पाकिस्तान ने इसका जवाब देने के लिए मुतबादिल प्लान जो है उसके ऊपर अमल करना जो है वो शुरू कर दिया है। और मुतबादिल प्लान ये होगा कि पाकिस्तान जो है वो सह फरीकी सीरीज जो है, यानी कि 3 मुल्की सीरीज जो है वो अपने मुल्क के अंदर करवाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए इंडिया भी कुछ ना कुछ कोशिशें कर रहा है। इंडिया का ये कहना है कि हम जो है 5 मुल्की टूर्नामेंट करवाएंगे अपने मुल्क के अंदर और तमाम टीमों को एशिया की शामिल करेंगे सिवाय पाकिस्तान के। और अब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को या तो बुला सकता है और उसके साथ साथ कोई एक और दीगर टीम भी होगी साथ में, जिसकी वजह से 3 मुल्की टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान अपने घर के अंदर करवाने की कोशिश कर रहा है, ताकि अगर एशिया कप की खाली विंडो जो है उसको पुर किया जाए तो पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए सही तरीके से तैयार हो।
एशिया कप पर छाए स्याह बादल, पाकिस्तान ने मुतबादिल प्लान पर गौर शुरू कर दिया है। और इस हवाले से जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान जो है वो 3 मुल्की सीरीज के हवाले से बात कर रहा है। इंडियन मीडिया की जो झूठी खबर है उसके हवाले से जो है वो सच मैंने आपको बताया। अब एशिया कप पाकिस्तान मेजबानी बचाने के लिए दोस्तों का मुंतजिर है। दोस्त कौन है वो? श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये वो दोस्त हैं जिनकी हमेशा पाकिस्तान ने मदद की है। श्रीलंका तो वो वाला दोस्त है पाकिस्तान का जो खुद एक्सेप्ट करता है कि पाकिस्तान ने जिस वक्त श्रीलंका को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, कोई श्रीलंका की मदद को नहीं आ रहा था, उस वक्त पाकिस्तान ने जाकर जो है वो श्रीलंका की मदद की थी। और तमिल टाइगर से यानी कि हालात जो ख़राब थे वहाँ पर श्रीलंका के अंदर और लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल थी उसको सही करने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसने भी श्रीलंका के अंदर बहुत ज़्यादा अमन व अमान के लिए काम किया है। तो ये 2 एहसानात है। एक एहसानात जब क्रिकेट के अंदर श्रीलंका की से नहीं थी, पाकिस्तान ने उसका हाथ पकड़ा था भाइयों की तरह, और जब श्रीलंका के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब हुई तो पाकिस्तान ने श्रीलंका को अमन व अमान का गहवारा बनाया। एशिया कप की अब मेजबानी बचाने के लिए पाकिस्तान दोस्तों की सपोर्ट का मुंतजिर है। ये बात बिल्कुल सही तौर पर सामने आ गई है। इसीलिए नजम सेठी साहब जो है वो यूएई के दौरे के अंदर हैं, वहां पर साइडलाइन पर मुलाकातें होंगी उनकी। एसीसी के मेंबरान से अफगानिस्तान, बांग्लादेश ताउन के लिए नजर आते हैं इस वक्त पाकिस्तान से। अलबत्ता श्रीलंका को भारत ने 2 इजाफी मैचेस की आस दिलाकर अपने साथ मिला लिया है। अब यही 2 नंबरियां होती हैं इंडिया की, जिसकी वजह से इंडिया को लानते पड़ती हैं, गालियां पड़ती हैं कि ये 2 नंबरियां अगर तुम लोग ना करो, सीधे सीधे से चलो, तो तुम लोग की वैल्यू भी जो है वो दीगर एसीसी के मुमालिक के अलावा तुम्हारी वैल्यू जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। इंडिया इस वक्त अगर डोमिनेट कर रहा है क्रिकेट के ऊपर तो अपनी बदमाशी की वजह से कर रहा है, अपने धोखेबाजी की वजह से कर रहा है और अपनी झूठ की वजह से कर रहा है, जिसकी वजह से आज इंडिया जो है वो लोग, इंडिया के वाले लोग जो बोलते हैं कि हम सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं, हम सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड हैं, इंडिया क्रिकेट का बाप है, तो सुन लो उल्लू के पट्ठों, इंडिया झूठ की वजह से, धोखेबाजी की वजह से क्रिकेट का बाप बना है। कोई इंसानों की तरह काम करके नहीं बना, हमेशा शैतानी काम करके इंडिया ने तरक्की की है और यही शैतानी काम अब भी इंडिया कर रहा है। अगर तुम ये समझते हो कि इंडिया क्रिकेट का बाप है तो वो झूठ की बुनियाद पर बाप बना है। कोई अच्छा काम करके किसी का हक मारे बगैर इंडिया जो है वो किसी का बाप नहीं बना है। इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान का हक मारा है, इंडिया अब भी हक मार रहा है और श्रीलंका को अपने साथ मिला रहा है। ये होती है 2 नंबरी, ये होती है दगाबाजी, ये होती है धोखाधड़ी जो इंडिया कर रहा है। अगर अब भी इंडिया के जो जाहिल लोग हैं उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि उनका क्रिकेट बोर्ड उनके साथ क्या कर रहा है और उनका क्रिकेट बोर्ड किस तरह लानते समेट रहा है, किस तरह मुंह पर कालक समेट रहा है अपने लोगों के ऊपर, तो उनको भी अब अकल आ जानी चाहिए। ये पाकिस्तान की मेजबानी में एशिया कप का इनेकाद सितंबर में होना है। अलबत्ता भारत के दौरे से इनकार करके इवेंट को खतरे में डाल चुका है। ताहाल शेड्यूल का ऐलान नहीं हो सका है, जबकि यह भी वाज़ेह नहीं है कि इवेंट पाकिस्तान में होगा या नहीं। नजम सेठी साहब हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ लेकर गए हैं यूएई और वहां पर अमाराती बोर्ड हुकाम और एसीसी के दीगर लोगों से भी वो रब्ता करेंगे। उस मौके पर हाइब्रिड मॉडल के तहत भारतीय मैचेस यूएई में कराने के लिए बातचीत होगी। एशिया कप ना हुआ तो यही मसला 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मेजबानी के वक्त भी पेश आएगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत बांग्लादेश में ब्लू शर्ट्स के मैचेस करवा दिए जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के जराये के मुताबिक। इन दिनों पाकिस्तान और भारतीय हुक्काम में आसाब की जंग जारी है, जिसमें भारत अपनी मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है और मीडिया एक तरह से दलाली करता हुआ नजर आ रहा है। नाजरीन, इस वक्त भारतीय मीडिया जो है वो एक तरह से दलाली करता हुआ बीसीसीआई की नजर आ रहा है। हमेशा वो इसी तरह इस्तेमाल हुआ है, अपनी मीडिया का इस्तेमाल करता है। बीसीसीआई ने श्रीलंका को 2 इजाफी मैचेस के लिए लालच देकर अपने साथ मिला लिया है। वो एशिया कप की मेजबानी का ख्वाब कई दिनों से देख रहा है। श्रीलंका की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को यकीन दिला दिया है कि हाल ही में शारजा में इजाफी मैचेस खेले थे, वो पीसीबी के साथ खड़ा है। बांग्लादेश को दुबई की गर्मी में खेलने की खदशात की वजह से मगर फिर भी कायल करने की कोशिश की जा रही है और वो इस पर आमादा भी नजर आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुक्काम अवामी सतह पर कई बार कह चुके हैं हमारे पास पीएसएल की वजह से पैसा है, लेकिन अब भी वो कोशिश कर रहे हैं कि एशिया कप किसी तरह हो जाए। और ये सच भी बयान किया गया है, ये एक नाअहली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बताई गई है। वर्ल्ड कप की तैयारी के पेश नज़र और माली नुकसान से बचने के लिए इवेंट को
न्यूट्रल वेन्यू पर अगर करवाया जाता है पाकिस्तान की तरफ से तो इवेंट के इनेकाद से फेस सेविंग पाकिस्तान को मुश्किल हो जाएगी। क्यों मुश्किल हो जाएगी? क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं कि हम बाइकआउट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब अगर यूएई के अंदर या किसी और मुल्क के अंदर पूरा टूर्नामेंट ले जाया जाए एशिया कप का, बेशक पैसे तो पाकिस्तान को आएंगे, लेकिन अगर पूरा इवेंट मुंतकिल किया जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है और उनके सरबराह जो है वो फेस सेविंग चाहते हैं, यानी कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल तो बने। अपनी नाअहली, यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाअहली है और वहां पर इंडिया की 2 नंबरी है। एक तरफ कोई मुल्क 2 नंबरी कर रहा है और दूसरी तरफ आप नाअहल हो, तो फिर इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। यही कुछ एशिया कप को लेकर, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर हो रहा है। इंडिया अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कितने नाअहल लोग बैठे हुए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा यही कहता हुआ नजर आता है कि हमारे खिलाफ साजिश हो गई, इंडिया ने ये कर लिया, वो कर लिया। भाई, आपको किसने हाथ पर हाथ रख के बैठने को कहा है? आपको किसने कहा है कि सिफारिशी लोगों को बोर्ड के अंदर भरें और अपनी सीट मजबूत करें? आप भी प्लानिंग कर लें। अगर कोई 5 दफा आपके खिलाफ साजिश कर रहा है तो एक दफा तुम भी कर लो। इसने किसने मना किया है? लेकिन तुम लोग जो हो इतने नाअहल हो कि तुमसे साजिश भी नहीं होती। इतनी नाअहली की इंतहा है और अब तुम गए हो यूएई के अंदर, वहां पर तुमको, मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की कोई मदद हो सकती है। इंडिया ने बहुत ज्यादा प्लान तरतीब दे दिया है और खामोशी के साथ जिस तरह इंडिया ने अपना मकरू चेहरा जो है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया है, ये सबके सामने आ गया है कि इंडिया क्या 2 नंबरी करता हुआ नजर आ रहा है। 1-2 नंबरी झूठी खबरें फैलाई, वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया कि इंडिया ने झूठी खबरें फैलाई हैं मीडिया का इस्तेमाल करके। इस तरह की कोई बात नहीं है। और दूसरा ये कि ये बताने की कोशिश है कि पाकिस्तान जो है वो अब 5 मुल्क की टूर्नामेंट होगा और पाकिस्तान जो है उसके अंदर शामिल नहीं है। ये झूठी और 2 नंबरियां फैलाने की वजह से इंडिया को आप किस वे में देखते हैं? इंडिया जिस तरह इस तरह के मामलात को देख रहा है और इस तरह के मामलात को अपने तौर पर हल करने की कोशिश कर रहा है, 2 नंबरी करके झूठी खबर फैलाकर एक तरह से एशिया कप को सबताश करने की कोशिश की गई है। इंडिया की तरफ से ये कोशिश जो है वो अब नाकाम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सबको पता चल गया है कि ये झूठी खबर इंडिया की तरफ से फैलाई गई थी। और इस झूठी खबर के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगला लाहे अमल क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस महीने के एंड के अंदर एशिया कप का फैसला हो जाएगा, किस मुल्क के अंदर क्या वेन्यू होगा एशिया कप का। और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने तौर पर अपनी नाअहली समय तैयारियों के अंदर मसरूफ है। अब देखना यह है कि इस महीने के, इस मंथ के एंड के अंदर कौन से मुल्क का जो है वो फैसला होता है, ये सबको इंतजार है। एशिया कप का फैसला इसी महीने होगा और कौन से मुल्क के अंदर होगा, या होगा भी या नहीं, कैंसिल हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, इस वाले से कोई ना कोई खबर इस महीने आ सकती है। इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए, साजिद हसन स्पीक्स से। इस चैनल से आपको ऑथेंटिक खबरें और सबसे पहले खबरें मिलेंगी और वही खबर सही होगी। मुसलसल मैं आपको अपडेट कर रहा हूं एशिया कप और वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। इसीलिए आपसे गुजारिश यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ताज़ा तरीन खबर और ऑथेंटिक वाली खबरें जो हैं वो आप तक पहुंच सके। इस खबर के ऊपर इंडिया की 2 नंबरी और जिस तरह मीडिया का उसने इस्तेमाल किया है, इस पर आपकी क्या राय है, जरा कमेंट सेक्शन के अंदर आके बताइएगा। और अब आने वाले दिनों में इंडिया क्या कुछ कर सकता है, ये मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। और अगली ये वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि वर्ल्ड कप के वेन्यू के ऊपर फड्डा हो गया है। पाकिस्तान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं खेलेगा। क्यों नहीं खेलेगा, अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, कमेंट जरूर कीजिएगा।